संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्रातः काल हम लोगों ने सुना था भगवान श्री राम और हनुमान संवाद। प्रातः काल उपनिषद का पाठ हुआ था और अभी जो पाठ हुआ श्री रामचरितमानस से पाठ हुआ, और अभी जो हम लोगों ने प्रसंग सुना है वह भगवान श्री राम और वाल्मीकि संवाद है। प्रातः काल आपने सुना था हनुमान जी जिज्ञासा करते थे और भगवान श्री राम समाधान कर रहे थे, और अभी आपने सुना भगवान श्री राम जिज्ञासा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, और वाल्मीकि जी समाधान कर रहे हैं। ये वाल्मीकि मुनि, महर्षि वाल्मीकि ये वाल्मीकि राम को पहचान रहे हैं। क्यों पहचान रहे हैं? क्योंकि महर्षि वाल्मीकि भी रामवत हैं, ब्रह्मवत हैं। आपने सुना होगा, रामायण में पढ़ा होगा, तुलसीदास जी लिखते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। उल्टा नाम को जप करके जो पहले रत्नाकर थे, जो पहले लुटेरा थे, हत्यारा थे, वही नारद जी की कृपा से अब वाल्मीकि हो गए। पहले लुटेरा थे लेकिन अब ब्रह्म के समान हो गए। पहले हत्यारा थे लेकिन अब ये ब्रह्म के समान हो गए। पहले बहुत बड़े डाकू थे लेकिन अब ये ब्रह्म के समान हो गए, इतने बड़े। ये महर्षि वाल्मीकि यही झोपड़ी बना करके जंगल में रहते हैं, चित्रकूट में जंगल में रहते हैं। और भगवान श्री राम घूमते घामते इन्हीं की झोपड़ी में गए हैं। तो जाकर के भगवान ने महर्षि वाल्मीकि से कहा, हे महर्षि, मुझे मेरे पिताजी के आदेश से 14 वर्ष तक वन में रहना है, और आप तो वनवासी हैं, कहिए मैं कहाँ रहूं? 14 वर्ष तक मैं निश्चिंत होकर के रह सकूं, निर्विघ्न रह सकूं, निष्कंटक रह सकूं, इसके लिए कहाँ रहूं, ऐसा स्थान बताने की कृपा करिए। तब महर्षि वाल्मीकि ने बड़े गौर से देखा है, भगवान राम को देखा है गौर से, और संत की दृष्टि बड़ी पैनी होती है।
जैसे जौहरी होते हैं, जैसे जौहरी हीरे की पहचान कर लेते हैं, उसी तरह से संत भी ब्रह्म की पहचान कर लेते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने गौर से देखा है। महर्षि वाल्मीकि के पास एक दृष्टि है जिसका नाम है आत्मदृष्टि। और जो भगवान श्री राम महर्षि वाल्मीकि के सामने खड़े हैं और महर्षि वाल्मीकि से पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं, यही महर्षि वाल्मीकि कभी दशरथ जी महाराज के सामने खड़े थे और दशरथ जी महाराज ने देखा था क्या, उनको जन्म भी दिया था, पाल पोस करके बड़ा भी किया था, बहुत कुछ किया था। दशरथ जी महाराज ने देखा था, गौर से देखा था, पर दशरथ जी महाराज के पास वाल्मीकि वाली दृष्टि नहीं थी। इसीलिए जब भगवान श्री राम अयोध्या से वन आते हैं तो राम के वियोग में दशरथ जी महाराज प्राण त्याग देते हैं। सब कोई जानते इस बात को। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, अतनु परिहरि रघुवर विरह राउ गयो सुरधाम। राम के वियोग में शरीर का परित्याग करके दशरथ जी महाराज स्वर्ग गए। जिस स्वर्ग के लिए भगवान ने खुद कहा है स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई, वहाँ गए। ये कोई बहुत बड़ी गति नहीं है। और जहाँ बाद में जटायु भी गए हैं, जहाँ बाद में रावण भी गए हैं, वहाँ भगवान के पिताजी भी गए। ये कोई बहुत बड़ी गति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसीलिए क्योंकि महर्षि वाल्मीकि के पास जो दृष्टि है उस दृष्टि को दशरथ जी महाराज ने प्राप्त नहीं कर सकी। वो दृष्टि उसको कहते हैं आत्मदृष्टि। क्या कहते हैं? आत्मदृष्टि। और देखिए, दृश्य का ज्ञान दृष्टि के आधार पर होता है। दृश्य का ज्ञान दृष्टि के आधार पर होता है। आप कहावत सुने हैं ना, नज़र बदली तो नज़ारे बदल गए, और किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल गए। कहावत आप जानते हैं ना, नज़र बदली तो नज़ारे बदल गए। नज़र का फेर है, ये नज़र की बात है। यहाँ नज़र, दृष्टि। अभी जो आप और हम सबकी दृष्टि है ना, इस दृष्टि को बोलते हैं स्थूल दृष्टि। ये चर्म चक्षु है, ये चमड़े की दृष्टि, चमड़े की आँख है ये। और एक होती है मानस दृष्टि, उसको बोलते हैं ख्याल की दृष्टि। अब ख्याल से बहुत बात को देखते हैं कि नहीं, वो ख्याल की दृष्टि है। और एक होती है स्वप्न की दृष्टि। स्वप्नावस्था में बहुत तरह के दृश्यों का हम अवलोकन करते हैं। ये तीन दृष्टि हुई। जागृत की दृष्टि जिसको चर्म दृष्टि कहते हैं, स्वप्न की दृष्टि और मानस दृष्टि। ये तीन दृष्टि है। इन तीनों दृष्टियों का जब कोई साधना करके साधक निरोध कर देता है, तब चौथी दृष्टि की प्राप्ति होती है, जिसको बोलते हैं दिव्य दृष्टि। तब दिव्य दृष्टि खुल जाती है। दिव्य दृष्टि में क्या होता है? दिव्य दृष्टि में दिव्य दर्शन होता है। दिव्य दृष्टि से देवताओं को आप देख सकते हैं। दिव्य दृष्टि मिल जाने से आप किन्हीं के अंतःकरण को पढ़ सकते हैं। दिव्य दृष्टि मिल जाने से आप दीवार के पार की बात को देख सकते हैं, घटना को देख सकते हैं। ये दिव्य दृष्टि की क्षमता है। और दिव्य दृष्टि का जो अतिक्रमण कर देते हैं, जिनके भीतर प्रकाश होता है, उनको दिव्य दृष्टि मिलती है। और जो अपने भीतर में नाद ग्रहण कर लेते हैं, नादानुसंधान की साधना करते हैं, उनको अपने भीतर में आत्मदृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। उसी आत्मदृष्टि से भगवान की असली पहचान होती है। यही दृष्टि है महर्षि वाल्मीकि के पास, जो दृष्टि दशरथ जी महाराज के पास नहीं थी। इसको बोलते हैं आत्मदृष्टि।
इसी को कबीर साहब कहते हैं रूह के नैना, चाम चश्म सो नजरिन आवे। दशरथ जी के पास क्या है? यही चर्म चक्षु है। तो कबीर साहब कहते चाम चश्म सो नजरिन आवे, खोजो रूह के नैना। रूह कहते हैं आत्मा को, आत्मदृष्टि की खोज करिए, उससे भगवान की पहचान होती, नहीं तो कहाँ होती। राम को तो बहुतों ने देखा, राम को शूर्पणखा ने भी देखा था, पर पहचाना क्या? राम को खरदूषण ने भी देखा, पर पहचाना क्या? राम को बहुतों ने देखा पर नहीं पहचाना। राम को किसने पहचाना? कल आपने सुना था ना, केवट ने पहचान लिया। आपने सुना था ना, राम को सबरी ने पहचान लिया। अभी देखिए महर्षि वाल्मीकि, ये रत्नाकर, ये पहचान रहे हैं। नज़ारा तो वही है, पर नज़र के फेर से किसी ने पहचाना और किसी ने नहीं पहचाना। नज़र बदली तो नज़ारे बदल गए, और किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल गए। अब देखिए राम वाल्मीकि के सामने खड़े हैं, अब पूछ रहे हैं कि बताइए हे महर्षि, आप तो अरण्यवासी हैं, वनवासी हैं, आपका जीवन इसी जंगल में बीत रहा है, आप कृपा करके बताइए मैं कहाँ रहूँ। महर्षि वाल्मीकि ने उसे आत्मदृष्टि से देखा है, अवलोकन किया है राम का। अच्छा, तो आप हमको बरगला रहे हैं, जोगी सामने धुरखेल होता है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं पूछे हो मोही के रहूँ कहाँ, अब मैं पूछत सकु चाहूँ, जहन हो तह देहु कही तुम्हें दिखाऊँ ठाऊँ। आप मुझसे पूछ रहे कि मैं कहाँ रहूँ, मैं आपसे पूछता हूँ आप कहाँ नहीं है बताइए। आप पहले कहिए कहाँ नहीं है, तो आप जहाँ नहीं होंगे ना वही स्थान में आपको रहने के लिए बतला दूंगा। भगवान खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। भगवान कहते अभी रहने दीजिए, पोल पट्टी मत खोलिए। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं हकीकत का तो उजागर हम करेंगे, जो यथार्थ है, जो हकीकत है वो तो कहना पड़ेगा। हे राम, क्या आप यही हैं जो खड़े हैं मेरे सामने? ये तो आपका शरीर है, और हे राम यह आपका शरीर है भी नहीं, यह शरीर तो आपके शरीर का शरीर है। अभी जो है ना सुंडतन 3.5 हाथ का जो भी शरीर है का, ये जो भी सामने खड़ा है ना ये शरीर, ये तो सूक्ष्म शरीर का शरीर है। उसके भीतर में कारण का शरीर सूक्ष्म शरीर है, उसके भीतर में महाकारण का शरीर कारण शरीर है, उसके भीतर में कैवल्य का शरीर कारण महाकारण शरीर है। और हे राम उसके भीतर में आप हैं, और आपका शरीर है कैवल्य शरीर, वह चिदानंदमय है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, सुन लेते न पाठ, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। हे राम आपका शरीर भी ये नहीं है, आपका शरीर तो वो है कैवल्य शरीर जो चिदानंदमय है। उसको सब नहीं जानते हैं, कौन जानते हैं? महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं विगत विकार, जो विकार रहित हो चुके हैं, जिनके भीतर किसी तरह का विकार नहीं है, वही उसको जान सकते हैं। विगत विकार जान अधिकारी, आप तो वो हैं। और हे राम उस कैवल्य शरीर के भीतर, उस चिदानंदमय देह के भीतर आप हैं। आप कैसे हैं मालूम है? मैं कहूँ? अब भगवान खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं, और ये महर्षि वाल्मीकि पूरा होलिया बता रहे हैं भगवान का। अब क्या है मैं बताऊं? हे राम, राम स्वरूप तुम्हार, हे राम आपका जो स्वरूप है, ये शरीर क्या है? रूप है, ये रूप है। इसके भीतर में जो आप हैं स्वरूप, स्व मतलब अपना, रूप अपना, आप क्या हो? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं राम स्वरूप तुम्हार, आपका स्वरूप कैसा है? आप कैसे हैं? तो वचन अगोचर,
बुद्धि पर। हे राम, आपके स्वरूप का निर्णय किसी की बुद्धि नहीं कर सकती है। आपके स्वरूप के बारे में किसी का वचन कहने में समर्थ नहीं है। आपके स्वरूप के बारे में कोई भी इंद्रियां ज्ञान नहीं कर सकती है। सुन रहे कि सो रहे हैं? घर में सोने का जगह नहीं मिलता है, क्या बात है? सीधा होकर बैठिए। सोचता है कि बाबा हमको थोड़े कह रहे, दूसरे को करा रहे, आप ही को कह रहे हैं। सोने वाले आप ही को बोल रहे हैं। सावधान होकर बैठिए। क्या कह रहे थे हम? हे राम, आपका जो स्वरूप है ना, उसके विषय में कोई वचन से नहीं कह सकता, वर्णनातीत है। आपका जो स्वरूप है ना, वो किसी भी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है। वचन अगोचर बुद्धि पर। अब देखिए अगला शब्द का जो प्रयोग करते हैं, अविगत। अविगत, अविगत का अर्थ क्या होता है? अ मतलब नहीं, अविगत मतलब खाली। जिनसे कहीं भी खाली नहीं है वही हो आप। जिनसे कहीं भी खाली नहीं है वही हैं आप। कल्पना करिए, ऐसा क्यों कहते हैं? इसीलिए कि जो भगवान का स्वरूप है वो अत्यंत सूक्ष्म है। उसको बोलते हैं सूक्ष्माति सूक्ष्म। कितना सूक्ष्म है, उससे ज़्यादा सूक्ष्म कुछ हो ही नहीं सकता है। अच्छा, मिट्टी और जल दोनों में सूक्ष्म कौन है? मिट्टी और जल दोनों में ज़्यादा सूक्ष्म कौन है? जल है ना। आप एक गिलास में जल लीजिए, आधा गिलास जल लीजिए और एक ढेला उसमें डाल दीजिए, क्या होगा? डूब जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, इस धरती पर ये जो पृथ्वी, ये जो संसार है, संसार में पानी ज़्यादा है कि मिट्टी ज़्यादा है? पानी कितना गुना ज़्यादा है? 4 भाग में 3 भाग पानी है, एक ही भाग पृथ्वी है, मिट्टी। जानते हैं ना आप? अच्छा, पृथ्वी है कहाँ? ये जल के ऊपर है। पृथ्वी कहाँ है? ये जल के ऊपर टिका हुआ है। अद्भुत बात है ये। लेकिन 3 भाग जल है, 1 भाग पृथ्वी है। उतने जल में रह करके भी ये पृथ्वी डूब नहीं रही है। ये क्या है? यही भगवान कहते हैं, गामा विश्व च भूतामी धार्याम्य हमो जसा। इस पृथ्वी में प्रवेश होकर के मैंने इसको धारण करके रखा है, नहीं तो कब के डूब गए होते। क्योंकि ये स्थूल है ना, अब पानी सूक्ष्म है, उसमें डूब जाना चाहिए था इसको। अब गिलास में लीजिए जल, एक मिट्टी का ढेला डालिए, क्या होगा? अब जैसे डालेंगे तो मिट्टी उसमें डूब जाएगी, और डूब करके क्या होगा? मिट्टी के रग रग में, कण कण में जल भरा हुआ होगा। होगा कि नहीं? मिट्टी के ढेला में, रग रग में, कण कण में, रत्ती रत्ती में, रत्ती रवा में जल भरा हुआ होगा। उस मिट्टी के ढेला को अब हाथ में लीजिए और फिर रखिए, आपके हाथ में भी पानी लग जाएगा। क्यों लगेगा? क्योंकि पानी उसके भीतर घुस करके उसके बाहर भी था। सूक्ष्म है ना। तो जैसे मिट्टी से पानी सूक्ष्म है, तो मिट्टी के रग रग में, कण कण में, रत्ती रवा में घुस करके पानी उससे बाहर भी है। इसी तरह से ईश्वर परमात्मा सबसे ज़्यादा सूक्ष्म है, सबसे ज़्यादा सूक्ष्म है। मिट्टी से सूक्ष्म है जल, जल से सूक्ष्म है अग्नि, अग्नि से सूक्ष्म है हवा, हवा से सूक्ष्म है आकाश, आकाश से सूक्ष्म है मन,
मन से सूक्ष्म है बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म है चित्त, चित्त से सूक्ष्म है अहंकार, अहंकार से भी सूक्ष्म है जीव, और जीव जो है वो चैतन्य है, और चैतन्य से चैतन्य परमात्मा है। समझिए कितना सूक्ष्म है वो। इसका मतलब क्या हुआ? परमात्मा सब में भर करके, इसलिए कहते हैं अविगत, मतलब सब में भर करके, उनसे बाहर भी है। जैसे छोटा सा उदाहरण आप देखें ना, आप मिट्टी को डालिए पानी में, तो पानी मिट्टी के रग रग में भर करके मिट्टी से बाहर भी होगा। आप एक लोहा का गोला लीजिए, लोहा का गोला, अब लोहा और अग्नि दोनों में सूक्ष्म कौन है? सुन रहे बात? सोने में भूत हो गए। सोना है, लोहा और अग्नि दोनों में सूक्ष्म कौन है? अग्नि है ना। आप एक लोहा लीजिए, लोहा को डाल दीजिए अग्नि में, क्या होगा? अग्नि उस लोहा के कण कण में घुस करके, और बाहर भी रहती है, तब ना पकते हैं, जलते हैं। उसको उठा लीजिएगा हाथ में, क्यों नहीं उठा सकेंगे? क्योंकि उसके भीतर भी आग कण कण में भर गई है, और उसके बाहर भी आग है। यही उदाहरण बतलाता है कि परमात्मा सब में भर करके और सबसे बाहर भी है। यही ये अद्भुत बात है। वही वाल्मीकि जी कहते हैं अविगत, आप अविगत हैं हे राम, आपसे कहीं खाली नहीं है। मतलब ये हुआ वाल्मीकि जी का राम अयोध्या में भी है, और वाल्मीकि जी का राम चित्रकूट में भी है, वाल्मीकि जी का राम सब जगह है, क्योंकि वाल्मीकि जी के पास आत्मदृष्टि है। इसलिए यहाँ पर शोक संताप नहीं है, आत्मदृष्टि इनके पास है। अविगत, अकथ, अपार। अपार का मतलब जिनका वार पार नहीं है, कहाँ से शुरू है और कहाँ अंत है, ये कोई कह नहीं सकता है। आदि अंत रहित, हम लोग क्या कहते हैं, रोज पाठ करते हैं ना, जो परम तत्व आदि अंत रहित, असीम, अजन्मा, अगोचर, सर्वव्यापक। सर्वव्यापक का जब सर्वव्यापकता के भी परे, कितना अद्भुत बात है ये। हे राम, आप ऐसे हैं, आप ऐसे खड़े हैं, और आप पूछ रहे हैं कि कहाँ रहें। मतलब क्या? आप ये सारे 3 हाथ के नहीं पूछ रहे हैं कहाँ रहें, आप ये जो अविगत है ना, ये जो अकथ है ना, आप ये जो आदि अंत रहित है ना, आप उसको रहने की जगह चाहिए। सुन रहे बात? ये कहाँ रहे? और हे राम, ये जो आपका स्वरूप है, इसको सब नहीं जानता। जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे, तेओ न जानई मरम तुम्हारे, और तुम ही को जान निहारे। अच्छा, परमात्मा क्या करते हैं? वो लीला देखते हैं कि नहीं? संसार में कहाँ पर क्या हो रहा है, सब भगवान देख रहे हैं। कौन लड़ता है वो भी भगवान देखते हैं, कौन आपस में झगड़ता है वह भी भगवान देखते हैं, कौन आपस में प्रेम करता है वह भी भगवान देखते हैं, कौन चोरी करता है वह भी भगवान देखते हैं, कौन दान करता है वह भी भगवान देखते हैं, जो कौन कत्ल करता है वह भी भगवान देखते हैं, कौन जीवन रक्षा कर रहा है वह भी भगवान देखते हैं। लेकिन कत्ल करने वाले पर भगवान को क्रोध नहीं है, और जीवन रक्षा करने वाले पर भगवान प्रसन्न नहीं है, उदास है, उदासीन है। उदासीन नित रहिए गुसाई, उदासीन है भगवान। लेकिन सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं भगवान। जग पेखन तुम देख निहारे। कत्ल करने वाले पर भगवान गुस्साते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ क्रोध है ही नहीं। और किसी की रक्षा करने वाले पर भगवान बहुत ज़्यादा भगवान तरस भी नहीं खाते कि देखो बड़ा काम कर रहा तो वहाँ जाके नाचने लगो, उनकी तारीफ करने लगो, वो भी नहीं करते भगवान। देखते हैं, अच्छा करने वाले को भी भगवान देखते हैं, बुरा करने वाले को भी भगवान देखते हैं। हाँ, जब फल पाने का समय आएगा तब भगवान अलग अलग फल दे देंगे। लेकिन लीला देखते हैं कि नहीं?
अच्छा, लीला देखने में आनंद है कि लीला में शामिल होने में आनंद है? कहिए तो, किसी में आनंद है? लीला देखने में आनंद है कि लीला में शामिल होने में आनंद है? लीला में जो शामिल होता है वो टेंशन में रहता है, अरे कहीं मेरा एक्टिंग गलत न हो जाए, कहीं मेरा अभिनय खराब न हो जाए, किसी को बुरा न लगे। कितना टेंशन रहता है कहिए। अभिनय करने वाले को, तमाशा करने वाले को टेंशन रहता है, और देखने वाले को रहता है टेंशन। आनंद से देखते रहिए, वहाँ कोई देखने वाले को कोई टेंशन नहीं है। अभी हम यहाँ बैठे हैं ना, हम एक्टिंग कर रहे हैं, हम एकदम अभिनय भी कर रहे हैं। अभिनय कर रहे हैं तो हमको दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, पूरा मेरा माइंड अभी एक्टिव है, अभी दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। आपको पता मेरा दिमाग कहाँ कहाँ जा रहा है? मेरा दिमाग आप सबको भी देख रहा है, मेरा दिमाग उधर वेद को भी देख रहा है, मेरा दिमाग उधर रामायण को भी देख रहा है, मेरा दिमाग उधर गीता को भी देख रहा है, मेरा दिमाग उधर संत कबीर की वाणी को, गुरु नानक की वाणी को, तमाम संत महापुरुषों की वाणी का अवलोकन कर रहा है, और आपके हृदय का भी अवलोकन कर रहा है, और सबका निर्णय करके तब मुंह से उगला जा रहा है। कहिए कितना टेंशन है? और आपको क्या टेंशन है? आप आराम से बस सुनते हैं, हम मुस्कुराते हैं, हमको कितना टेंशन है कहिए। तो आनंद किस में है? आनंद तमाशा करने में नहीं है, तमाशा देखने में है। तो भगवान तमाशा करते ने, भगवान तमाशा देख रहे हैं। जग पेखन तुम देख निहारे, अब विधि हरि शंभु नचावन हारे। अभी यहाँ आप लोग तमाशा देख रहे हैं ना, हम अकेले एक्टिंग कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, आप लोग को आनंद आ रहा है। हमको भी गौशाला में बड़ा आनंद आता है, यहाँ भी बड़ा बड़ा एक्टर है। गौशाला में ऐसा एक्टर है जो आपस में लड़ते भी हैं, हम टुक टुक वो तमाशा देखते, तब हमको आनंद आता है। गौशाला में ऐसे भी हैं जिसको आपस में बहुत अपनापन है, प्रेम है, उनके प्रेम को देख कर के भी हम सुखी होते हैं। और जो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, कितना यहाँ रुसना देव है, कितनी रुसनी देवी है गौशाला में। आपस में लड़ते झगड़ते हैं, रुसते हैं, रूठते हैं, हम कहते वाह, अपना अलग होकर के सब तमाशा देखते आनंद लेते हैं। अगर हम भी उसी तमाशा में मिल जाएंगे तब हमारा भी आनंद खत्म हो जाएगा। तो हमको तमाशा बनना नहीं है, हमको तमाशा देखना है। आप लड़ते रहिए, आप प्रेम करते रहिए, आप मुँह फुलाते रहिए, और हम वो तमाशा देख करके आनंद लेते रहेंगे। बस ये हमने अपना रोल थोड़ा बदल दिया। आनंद है कि नहीं? जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचावनी हारे। आपके घर में भी बहुत इस तरह के लोग हैं। आप ये मत समझिए केवल हमारी गौशाला में है, हमारी गौशाला में तो है, लेकिन आपके घर में भी इस तरह के बहुत लोग हैं, है कि नहीं? आप भी वहाँ तटस्थ रहिए, आप भी वहाँ तमाशा देखिए, तमाशा बनिए मत। और जब तमाशा देखने वाले बन जाएंगे ना, एक दिन धीरे धीरे तमाशा भी ठीक हो जाएगा। जो तमाशा में ही कूद पड़िएगा तब रस भंग हो जाएगा। देखिए, तमाशा देखने वाले बनिए। जग पेखन तुम देख निहारे, अब विधि हरि शंभु नचावनी हारे। वाल्मीकि जी कहते हे राम, आप तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचाने वाले हो। हे राम, आपको तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते हैं, लेकिन मैं जान रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ। हे राम, मैं आपको जान रहा हूँ, और आपको वो जानते हैं जिन पर आपकी कृपा होती है। कौन जानते हैं? सोई जाने जेहि देहु जनाई। हे राम, आपको वही जानते हैं जिसको आप जानना चाहते हैं। तुम रही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भगत भगत और चंदन। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाई। हे राम, आपको वही जानते हैं जिसको आप जानना चाहते हैं, और जो आपको जान लेते हैं ना, वो आप ही हो जाते हैं। और ये राम का ही सिद्धांत है। आपने सुना था ना प्रातःकाल,
हनुमान जी से यही बात भगवान ने कही थी, दर्शना दर्शन हित्वा केवल रूपतः यह आस्ते कपि शार्दूल ब्रह्म संभ्रमित स्वयं। भगवान ने कहा था, हे हनुमान, हे पवन तनय हनुमान, जो पुरुष दृश्य और अदृश्य को त्याग कर केवल स्वरूप हो जाता है, वह ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं बल्कि ब्रह्म ही हो जाता है। कौन बोल रहे बात? सोई जाने जेही, मतलब राम के ही बात का भगवान की ही बात का महर्षि वाल्मीकि ने समर्थन किया है। भगवान की उक्ति को मानो वाल्मीकि जी ने दोहरा दिया है। जो राम का अनुभव है वही महर्षि वाल्मीकि का अनुभव है, एक ही ज्ञान है दोनों का। अब कहते हैं, अब सुनिएगा ध्यान से, अब महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, हे राम आप हैं ये। कौन है आप? आपसे कहीं खाली नहीं है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, प्रकृति में भर कर के उससे परे भी आप हैं। आप हैं ये, और आप मन बुद्धि वचन से परे हैं। और हे राम, आप संसार रूपी तमाशा के दृष्टा हैं। आप ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचाने वाले हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपको नहीं जानते हैं, आपको वे ही जानते हैं जिनको आप जनाना चाहते हैं। और हे राम, जो आपको जान लेता है वो आप ही हो जाते हैं। और अब आप पूछते कहाँ रहूं, तो सुन लीजिए अब आप कहाँ रहिएगा, वो स्थान मैं आपको बताता हूँ। सुनिएगा ध्यान से। कितना स्थान बताए हैं? सब कोई जानते हैं, 14 स्थान बताए हैं। कितना स्थान? 14 स्थान। कभी गिनती किए हैं? पूरा है 14? पुर गया ना? चलिए, विनोद बाबू कहते 14 पुर गया, हम भी विश्वास कर लेते हैं। हाँ, तो महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम को रहने के लिए 14 स्थान बतलाए। आप यहाँ रहिए, यहाँ रहिए। उसमें पहला स्थान कौन बताए हैं? सुन रहे थे पाठ में। सबसे प्रथम स्थान जो बतलाए, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिन कह ये तुम कह गृह रूढ़े। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, राम, जिनका कान समुद्र के समान हो जाए और आपकी कथा नदियों के जल प्रवाह की तरह हो जाए। जैसे नदियों के जल से कभी भी समुद्र नहीं भरता, इसी तरह से आपकी कथा से जिनका कान कभी नहीं भरता है, हे राम, आप ऐसे के हृदय में रहिए। इसका मोटा अर्थ, इसका स्थूल अर्थ, मोटा अर्थ क्या है कि जो सत्संग सुनते सुनते कभी अघावे नहीं, जो सत्संग में खूब जिसका मन लगे, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। जो प्रतिदिन सत्संग करे, कभी मन उबे नहीं। और सुनिएगा जरा, आपके घर के सत्संग का महत्व अलग है। वो तो आपका दैनिक क्रिया है, दैनिक नियम है, उसका अलग वैल्यू है, अलग महत्व है उसका। लेकिन जहाँ पर विशेष सत्संग हो, उस सत्संग में मन रमे, मन लगे, उसका महत्व अलग है। अब यहाँ देखते चल रहा है ना सत्संग, 1 तारीख से शुरू हुआ, कब तक चलेगा ये? 30 तक चलेगा ये। हम यहाँ बैठ के तमाशा देखते रहते हैं। आज जो आएंगे तो फिर कल नहीं आएंगे, कल जो आएंगे तो फिर परसों नहीं आएंगे। इसमें तो कुछ लोगों को अत्यावश्यक काम होता है इसलिए नहीं आते हैं, कुछ के साथ में कोई मजबूरी हो जाती है इसलिए नहीं आते हैं। अब कुछ लोग इसीलिए नहीं आते हैं कि रोज़ जाएंगे तो हमारा पोजीशन थोड़ा डाउन हो जाएगा, इसलिए कभी कभी चलो तो थोड़ा पोजीशन बरकरार रहेगा। अरे खेल सिखाते हैं। नहीं, एक बात सुन लीजिए, सत्संग को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने
सत्संग को फल कहा है। फल किसका फल? सत्संग को फल कहा है। ये सत्संग सबको नहीं मिलता, फल सबको नहीं मिलता है। किसका फल है सत्संग? आप पढ़िएगा, पुण्य कर्म का फल है सत्संग। किसका फल है? अगर आपको सत्संग मिल रहा है तो समझिए आपके पुण्य कर्म ने आपको फल दे गया। फल, आपने पुण्य कर्म का पेड़ लगाया, बिरवा लगाया, पेड़ लगाया, और पुण्य कर्म जब पक गया, वो जब हो गया, योग्य हो गया, उसमें एक फल लगा और आपको मिल गया। उसी का नाम है सत्संग। यह सत्संग एक फल है। किसका फल है? आपके भाग्य रूपी पेड़ का फल है। आपने पढ़ा न रामायण में, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, आ सत्संगति संस्कृति कर अंता। बिना पुण्य की पूंजी के सत्संग नहीं मिलता। मतलब ये हुआ, पुण्य का फल है सत्संग। ये आपके भाग्य रूपी, हम सबके भाग्य रूपी पेड़ का फल है सत्संग। भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधायि तदोदयते विवेकः। ये देवर्षि नारद कहते हैं। देवर्षि नारद कहते हैं, जब व्यक्ति के जीवन में अनेकों जन्मों का, भाग्यों का उदय होता है, मतलब जब भाग फलीभूत होता है, तब जाकर के सत्संग मिलता है। ये हमारे भाग रूपी पेड़ में लगा हुआ फल है सत्संग। सुन रहे बात? ये फल है। अगर सत्संग मिल रहा है तो समझिए हमारे भाग ने फल दिया है। अगर सत्संग मिल रहा है तो समझिए हमारे जन्मों के पुण्य ने हमें सत्संग रूपी फल प्रदान किया है। ये फल है। अगर सत्संग मिले तो समझिए हमारे ऊपर जो अब तक ईश्वर की कृपा रही है, उसी कृपा का फल है सत्संग। फल, ईश्वर कृपा का फल है सत्संग। उमा संत समागम समन लाभ कछुआन, अब बिनु हरि कृपा न होई सो। बिना ईश्वर की कृपा के सत्संग मिलेगा? नहीं मिलेगा। यदि आपको किसी भी तरह से सत्संग मिल रहा है, कोई बहाना करके, किसी माध्यम से, किसी योग से, किसी संजोग से, किसी भी तरह से, किसी वियोग से, अगर किसी भी तरह से सत्संग मिल रहा है तो समझिए हमारे ऊपर जो अब तक ईश्वर की कृपा थी वही फलीभूत हो गई, और उसी ईश्वर कृपा के फल से ये सत्संग रूपी फल मिला है। सुन रहे बात? ये सत्संग क्या है? ये फल है। अच्छा, फल कैसा होता है? फल बढ़िया होता है कि पेड़ बढ़िया होता है? अच्छा, क्या होता है? आम का पेड़ बढ़िया कि आम का फल बढ़िया? आम के पेड़ का स्वाद चाहिएगा तो पेड़ में मिलेगा? कहाँ मिलेगा? फल में मिलेगा। तब पेड़ बढ़िया कि फल बढ़िया? फल बढ़िया। दो व्यक्ति गया आम के बगीचा में, तो एक व्यक्ति गया तो हिसाब लगाने लगा, देखें कितना पेड़ है। वो गिन रहा है कितना मालदा है, कितना कृष्णभोग है, कितना बिज्जू है। वो आम की गिनती कर रहा, पेड़ों की गिनती कर रहा है। एक व्यक्ति गया, देखा एक पेड़ में बहुत आम पका हुआ है, वो चढ़ गया और तोड़ तोड़ करके, छिल छिल करके आम खा रहा है भरपेट। और आधा घंटा के बाद दोनों निकला आम के बगीचा से बाहर। तब बाहर जब निकला तो एक दिखाता है कागज़, देखो हमने इतना हिसाब किया, लेकिन भूख से जान जा रहा है। एक अपने तोंद पर हाथ फेर रहा है कि देखो मेरा पेट टनाटन है। तो किसको लाभ हुआ कहिए? वो गिनती करने वाले को लाभ है कि जो आराम से बैठ करके फल खाया उसको लाभ है? अरे पेड़ पेड़ है, पेड़ का जलावन बनेगा और कुछ बनेगा, पर अगर पेड़ का मज़ा लेना है तो उसके फल को खाइए ना, तब न लाभ होगा। ऐसे पुण्य का पेड़ है,
ऐसे पुण्य से मिलने वाला कुछ नहीं, पेड़ है, बहुत कुछ होगा तो स्वर्ग मिलेगा। और स्वर्ग के लिए भगवान का सुने हैं ना वचन, स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई कहते हैं। पुण्य का पेड़ है, फल तो सत्संग है। भाग्य का पेड़ है, पर फल तो सत्संग है। ईश्वर की कृपा एक पेड़ है, फल तो सत्संग है। तो आपको क्या चाहिए, फल चाहिए कि पेड़ चाहिए? क्या चाहिए? फल चाहिए, सबको चाहिए फल। अब गिनते हैं पेड़, अब कितना सत्संग करेंगे, बहुत हो गया। तो चाहिए फल, अब गिनते हैं पेड़, तो ये होगा, ये फल चाहिए। अगर सत्स, वही वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, ये बोध जिनको हो गया है, क्या वो सत्संग के बिना रहेगा? क्यों हम पेड़ के पास जाएं, जब फल हमको मिल ही रहा है तो हम फल खाएंगे ना। फल खाइए, खजूर का फल खाइए ना, खजूर के पेड़ से कुछ मिलेगा? बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, अब पंछी को छाया नहीं, फल लग जाती दूर। अगर आपको पासे में फल मिल रहा है तो काहे ले पेड़ के पास जाके धूप में खड़ा रहिएगा? फल ग्रहण करिए ना, फल चाहिए। ये बोध जिनको हो गया है कि सत्संग हमारे पुण्यों का फल है, सत्संग हमारे भाग्यों का फल है, सत्संग ईश्वर कृपा रूपी पेड़ का फल है, कहीं वो सत्संग के बिना रहेगा? अच्छा, वो अपने को पोजीशन में लाने के लिए सत्संग को छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। हनुमान जी का नाम सुने कभी? हनुमान जी का नाम, हनुमान जी कब आते थे सत्संग में? सबसे पहले। और जाते थे कब? सबसे पीछे। अब बैठते थे कहाँ? सबसे पीछे। अब थे कैसे? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। पोजीशन देखिए कितना बड़ा है, पोजीशन इतना बड़ा है कि भगवान शंकर के एकादश रुद्रावतार हैं वो। पोजीशन इतना बड़ा है जिनके लिए राम खुद कहते हैं, भरत भाई कपि से उरीन हम नहीं। हे भाई, ये सब हनुमान से हम उरीन कैसे हो सकते हैं? कितना बड़ा पोजीशन है। अब देखिए, जिनके लिए माँ सीता का पढ़िए इतिहास रामायण में, सीता माँ का पता भी लगाए हैं हनुमान जी। और जब रावण का वध हो गया है, जब भगवान ने रावण का वध कर दिया, तो ये सूचना देने के लिए भी हनुमान जी ही गए हैं। आश्चर्य, किसी ने नहीं गया, और हनुमान जी अपने से गए हैं। हनुमान जी भगवान कहते हैं हनुमान जी से, हनुमान जाओ वैदेही को खबर कर दो कि अब रावण मारा गया, अब वैदेही मेरी है, जाओ सूचना दे दो। और जैसे सीता के पास जाते हैं हनुमान जी, तब सुनाते हैं कि हे माता, अब रावण का वध हो गया। और जैसे माता सीता सुनती तो क्या होता है? आप पढ़िए, रामायण में लिखा हुआ है, तन पुलक तन अति हरस तन मन पुलक लोचन। अति हरस, माँ सीता बहुत प्रसन्न होती है। अति हरस तन मन पुलक लोचन, असजल कह पुनि पुनि रमा। सीता के आँख में आंसू भर आया। क्यों आंसू आया? इसीलिए कि सीता कहती है, जब मेरा पता लगाना था इन्होंने ही लगाया था, और आज जब रावण का वध हो गया है, मुझे मेरे प्रभु से मिलने का क्षण आया है, ये सूचना भी इन्होंने नहीं दिया। अति हरस तन मन पुलक लोचन, सजल कह पुनि पुनि रमा। का देव तो ही त्रैलोक महु कपि, किमपि नहीं वाणी समा। हे हनुमान, हे पुत्र, आपको मैं क्या दूं? तीनों लोकों में मैं नज़र दौड़ाती हूँ, लेकिन आपके देने योग्य वस्तु कोई मिल ही नहीं रही है। पोजीशन देख रहे हनुमान जी का? ऐसा पोजीशन हम लोगों का, जिनके लिए सीता की आंखों में आंसू है। अति हरस तन मन पुलक लोचन, सजल कह पुनि पुनि रमा। का देव तो ही त्रैलोक महु कपि, किमपि नहीं वाणी समा।
तीनों लोकों में ऐसा कोई पदार्थ नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आपको दे करके आपका कृतज्ञ हो सकूं, आपसे उरीन हो सकूं। हे हनुमान क्या देऊं आपको, हे पुत्र क्या देऊं आपको। कितना बड़ा पोजीशन है, देख रहे हैं पोजीशन देखिए। तब हनुमान जी क्या कहते हैं, सुनो माँ तो मैं पायो अखिल जग, राजो आजो न संशयम। तो हनुमान जी का पोजीशन देखिए। हनुमान जी कहते हे माता, आज मैंने अखिल जग का साम्राज्य पा गया। तो सीता जी को थोड़ा झटका लगा कि लगता है प्रभु ने इनको सार्वभौम सम्राट तो नहीं बना दिया, ये तो मंत्री थे सुग्रीव के, इनको सार्वभौम सम्राट तो नहीं बना दिया। हनुमान जी कहते सुनो माँ तो मैं पायो अखिल जग, राजो आजो न संशयम। हे माता, आज मैंने अखिल संसार का राज पा लिया। कैसे पा लिया, कैसे? सीता जी कहते कैसे कैसे पा लिया आपने? हनुमान जी देखिए कितना सुंदर कहते हैं, रणजीति रिपुदल बंधु जुत पश्यामि राम मनामयम। हे माता, प्रभु ने शत्रु को जीत लिया है और अपने निवास में स्वस्थ हैं, कुशल हैं, इससे बड़ा मेरे लिए और क्या हो सकता है। यही मिलना मानो मैंने संसार का राज पा लिया है। पोजीशन देख रहे हैं कैसा प्रेम है। इतना जैसे हनुमान जी ने कहा, तुरंत सीता माता कहती है सुनो सुत सद्गुण सकल तब, हृदय बसहु हनुमंत। हे हनुमान सुन लो, आज मैं आपको वरदान देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ कि दुनिया का सब सद्गुण आपके भीतर वास करे। सुनो सुत सद्गुण सकल तब, हृदय बसहु हनुमंत। सानो कुल रघुकुल मणि, सानो कुल रघुकुल मणि समेत अनंत। लक्ष्मण जी के सहित रघुकुल मणि श्री राम आपके सदा अनुकूल बने रहे और दुनिया का सारा सद्गुण आपके भीतर वास करे, ये मेरा आशीर्वाद है। ये माँ सीता आशीर्वाद दे रही है। पोजीशन देख रहे हैं। और सत्संग में कब आते हैं? पोजीशन वाला आदमी सत्संग में कब आते हैं? आप कल्पना करिए, सबसे पहले आते हैं। भूत ने कहा था ना तुलसीदास जी से, भूत ने कहा था कि हे तुलसीदास, हम आपको भगवान से नहीं मिला सकते, लेकिन भगवान से मिलाने वाले से मिला सकते हैं। भगवान सब नहीं मिला सकते आपको, लेकिन जो भगवान से मिलाने वाले हैं ना, हम उनसे आपको मिला सकते हैं। कहा वो कौन है? कहा वो तो मेरा शत्रु है। हनुमान जब नाम सुनावे भूत पिशाच। अच्छा, दुश्मन का आपको ज़्यादा पता रहता है। जो आपके शत्रु है ना, आप उसका पल पल की खबर रखते हैं। अभी वो कहाँ है, उसका लोकेशन आप हमेशा अलर्ट रखते हैं ना। अभी कहाँ है, अभी किधर होगा, वो हमेशा रखते हैं। मित्र के लिए उतना परवाह आप नहीं करते हैं। मित्र तो कहीं होंगे, ठीक है, मिल लेंगे, फ़ोन करेंगे, मिल लेंगे, लेकिन शत्रु कहाँ है, ये पल पल की खबर रखते हैं कि नहीं? तो भूत प्रेत का शत्रु कौन है? हनुमान, साधु, संत, ये भूत प्रेत का शत्रु है। वो भूत ने कहा कि हे तुलसीदास, हम आपको भगवान से तो नहीं मिला सकते, परंतु भगवान से मिलाने वाले से मिला सकते हैं। बोले कौन है? कहा वो मेरा शत्रु है जिनका नाम है हनुमान। कहाँ मिलेंगे वो? कहा वहाँ जो सत्संग हो रहा है ना, उसी जगह पर मिलेगा। कहा वहाँ तो बहुत लोग होते हैं। कहा हम टेक्निक बताते हैं उनके पहचानने का। क्या टेक्निक है? बोले एक काम करना, आप वहाँ आप दूर में रहना और देखना सत्संग स्थल पर सबसे पहले कौन आता है। ध्यान रखना आप फिर देखना सत्संग खत्म होने के बाद सबसे पीछे कौन जाता है। ध्यान रखना आप, जो सबसे पहले आएगा और सबसे पीछे जाएगा और सबसे पीछे बैठेगा, वही होगा हनुमान। अब पोजीशन कितना बड़ा है। भरत भाई कपि से उरीन हम नहीं, वो पोजीशन है जिनका, वो देखिए कहाँ बैठते हैं।
क्यों ऐसा? इसलिए कि हनुमान जी को पता है सत्संग पुण्य का फल है, सत्संग भाग्य का फल है, सत्संग ईश्वर कृपा का फल है। हमें फल चाहिए ना। और आपको आश्चर्य होगा, जब भगवान श्री राम जाने लगे थे ना वैकुंठ, ऐसी कथा आती है जब राम चलने लगे थे तो अयोध्या के जितने थे, जितने मनुष्य की बात छोड़िए, पशु पक्षी तक को भगवान ने कहा था जो मेरे साथ चलना चाहो चलो, हम सबको वैकुंठ की यात्रा कराएंगे। अब जब वैकुंठ के मालिक वहाँ खड़े हैं तो कोई उनको मना करेगा? कहा चलो सब मेरे साथ। पूरी अयोध्या खाली है। और जब बहुत दूर चले गए हैं भगवान, तब कहते हैं भरत से, लक्ष्मण से कहते लखन हनुमान जी को जरा बुलाना। अब खोजते उस भरी भीड़ में हनुमान जी कहीं मिल ही नहीं रहे, हनुमान जी कहीं दिखे नहीं। जो हनुमान जी पहले छाया की तरह चलते थे, आज हनुमान जी दिख ही नहीं रहे। तो वहीं से भगवान निहारते हैं अयोध्या को, रास्ते से चले जा रहे हैं, रास्ते से निहारते हैं तो देखते हैं हनुमान जी अयोध्या के द्वार पर खड़े हैं अकेले। पूरी अयोध्या खाली है और हनुमान जी अकेले गदा लेकर के वहाँ खड़े हैं। तो भगवान कहता है हनुमान आ जाओ, तुम भी चलो वैकुंठ। हनुमान जी कहते प्रभु मेरा एक सवाल है। क्या सवाल है? हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु वैकुंठ में पुण्य का, भाग का और आपकी कृपा का फल मिलता है। वैकुंठ में पुण्य का, भाग्योदय का और आपकी कृपा का फल मतलब सत्संग मिलता है। हे राम आपकी कथा वैकुंठ में मिलेगी। तो राम कहते रे वहाँ कथा की क्या जरूरत, वहाँ तो हम खुद ही रहेंगे। जहाँ हम खुद है वहाँ कथा की क्या आवश्यकता है? तब हनुमान जी कहते वो तो मैं जानता हूँ, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। आप तो सब जगह हैं, कि मेरा सवाल ये है वहाँ आपकी कथा है, वैकुंठ में आपकी कथा है? तब भगवान को कहना पड़ा हनुमान वैकुंठ में मेरी कथा नहीं मिलेगी, वहाँ मैं मिलूँगा पर मेरी कथा नहीं मिलेगी। अब भागवत में पढ़िए लिखा हुआ है स्वर्गीय सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्त्यम रसः। न तो स्वर्ग में कथा मिलती है, न तो वैकुंठ में कथा मिलती है, न तो सतलोक में कथा मिलती है। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भुवि इसी भूमि पर कथा मिलती है। अब भूमि धरती पर मिलती है और धरती पर भी भारतवर्ष में कथा मिलती है। इसी बात पर हनुमान जी ने कहा था कि तब मुझे वैकुंठ नहीं जाना। पोजीशन देख रहे हैं हनुमान जी का। और आप क्या करिएगा? आप कल्पना करिए हनुमान जी वैकुंठ को छोड़ रहे हैं कथा के लिए, सत्संग के लिए, और आप स्वर्ग के लिए थोड़ी सी पूजा पाठ को नहीं छोड़ सकते। स्वर्ग नहीं मिलेगा, पूजा पाठ करिएगा तो क्या मिलेगा? छठ आदि पूजा करने का फल क्या है? स्वर्ग। या हनुमान जी वैकुंठ को ठुकरा रहे हैं। अब पोजीशन देखिए कितना बड़ा है। तो हनुमान जी ज़्यादा बुद्धिमान है कि आप और हम ज़्यादा बुद्धिमान हैं? कहिए। लोग तो कहते बाबा घुमा फिरा करके मेरे ऊपर मारते हैं। हम किसी के ऊपर नहीं, हम तो अपने ऊपर मन को, अपने मन को समझा रहे हैं। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने लिए हम करते हैं। हम चाहते कि मेरे मन में ऐसा विश्वास दृढ़ कर जाए, घर कर जाए कि सत्संग से श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। दही सत्संग निजंग श्रीरंग भवभंग कारण शरण शोकाहारी। गुरु महाराज जी कहते सत्संग मेरी श्वास है। और श्वास लिए बिना रह पाइएगा? रह पाइएगा? पानी पिए बिना आप रह सकते हैं बहुत दिन, अन्न के बिना आप रह सकते हैं बहुत दिन, लेकिन श्वास के बिना 5 मिनट। तो सत्संग के बिना कितना देर रह लेते हैं? सत्संग मेरी श्वास है, जिनके श्रवण समुद्र समाना। बस इतना अगर विश्वास हो जाए ना, सत्संग के प्रति श्रद्धा हो जाए, आपके हृदय में भगवान का वास होने लग जाएगा। इसका सब तरह से अर्थ होना चाहिए, वो केवल सूक्ष्म अर्थ ही नहीं,
वो केवल नादानुसंधान ही नहीं, इसका ये भी अर्थ है जिनको सत्संग के प्रति बहुत श्रद्धा है, जिनको सत्संग के प्रति बहुत प्रेम है। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, हे राम आप उनके हृदय में बसिए। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भरई निरंतर हो ही न पूरे, तिन कहिए तुम कह गृह रूरे। हे राम उनका जो हृदय है वो आपका अपना घर है। किनका हृदय? जो सत्संग के बिना रह नहीं पाता है, जो सत्संग में अपना पोजीशन नहीं खोजता है, जो सत्संग में मान सम्मान की भावना नहीं खोजता। आप पदावली में पढ़िए हमारे गुरु महाराज जी ने क्या लिखा है। अति दीन हो के जिसने, अति दीन, दीन मतलब क्या होता है? ये दिन, अति दिन होगा तभी सत्संग में आइएगा, बढ़िया मौसम रहेगा तभी सत्संग में आइएगा। अति दीन का मतलब क्या? पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो अरु दीन हो। हमारे भीतर दंभ दर्प मद अभिमान नहीं होना चाहिए, इसका अभाव। दीन मतलब होता है गरीब। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, अति दीन हो के जिसने सत्संग सुमति ली, अति दीन हो के जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली। और जैसे गुरु शरण में करिएगा तो गुरु चरण आपके हृदय में आ जाएगा। तिनके ही तुम कह गृह रूढ़े। महर्षि संत से भी परमहंस एक बात कहते थे, आप जूता चप्पल पहनते हैं ना, तो कैसे पहनते हैं? अगर जूता चप्पल में कंकड़ पत्थर हो तो पहनिएगा। क्या करते हैं आप? पहले कंकड़ पत्थर को बाहर निकाल देते हैं, तब अपना पैर अंदर घुसाते हैं, तब पहनते हैं। तो जैसे आप जूता में पैर घुसाने के पहले जूता को साफ करते हैं, ऐसे ही जब भगवान का चरण, सत्संग के प्रति आस्था हमारी बढ़ेगी और तब जो भगवान का चरण हमारे हृदय में आएगा तो वहाँ ये दरिद्री, दीनता, अभाव, अवगुण, ये दुर्गुण उड़पी कंकड़ पत्थर को हमारे भीतर रहने देंगे भगवान। सबको साफ कर देंगे, सबको स्वच्छ कर देंगे। इसीलिए तो कहते हैं, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव। जब भगवान का चरण ही आ गया तब बचा क्या? ये फल है। इसलिए सत्संग के प्रति बहुत श्रद्धा, बहुत प्रेम रखिए। अब सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, अब इसके मूल भाव पर चलिए थोड़ा सा। वाल्मीकि जी क्या कहते हैं? हे राम कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, कथा तुम्हारी, तुम्हारी कथा, तुम्हारी कथा, इसका मतलब क्या हुआ? राम की कथा का मतलब क्या हुआ? राम की कथा किसको कहते हैं? वह कथा जो राम खुद से कर रहे हैं, वो राम की कथा है। जब हम लोग छोटे थे ना, गांव घर में रहते थे, छोटे थे, तो कहते थे चलो सत्संग में, तो पूछते थे किसका सत्संग हो रहा है? तो कहते थे साईं बाबा का सत्संग हो रहा है। कोई कहते थे संत बाबा का सत्संग हो रहा है, कोई कहते थे भगीरथ बाबा का सत्संग हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साईं स्वामी जी महाराज खुद पधारे हैं, वो कथा, वो सत्संग सुनाएंगे, इसलिए कहते साईं बाबा का सत्संग होगा। कहते कि नहीं? संत सेवी जी महाराज खुद पधारे हैं, महर्षि संत सेवी जी महाराज, अब वो सत्संग खुद सुनाएंगे, तब क्या कहते? संत सेवी जी महाराज का सत्संग है, चलो। सुन रहे, समझ रहे बात? ऐसे ही राम की कथा का मतलब क्या? जो कथा राम खुद से कर रहे हैं, राम कथा कहिए या इसी को अकथ कथा कहिए। राम का नाम एक अकथ है, सुन रहे थे नवी पाठ में, राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर अविगत और अकथ। अकथ किनका नाम है? अकथ राम है, नाम है राम का। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, आप पढ़ेंगे पदावली में, गुरु महाराज जी कहते हैं प्रभु अकथ
वहीं से शुरू है गुरु महाराज जी का। प्रभु अकथ अनाम अनाम स्वामी गोगुण प्रकृति परे। तो राम कहिए या फिर अकथ कहिए, एक ही बात है। अन्य राम का पर्यायवाची शब्द है अकथ। क्या है? अकथ। ये अकथ कथा कहाँ मिलेगी? ये राम कथा कहाँ मिलेगी? पढ़िए, गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी पढ़िए। वे कहते हैं तुखमन के घर राग सुनी। कहाँ मिलेगी? ये कथा तो आपको गौशाला में मिलेगी, लेकिन वो कथा कहाँ मिलेगी? सुखमन के घर राग सुनी, सुन मंडल लिवलाय। अब देखिए, अकथ कथा विचारिए, वो राम की कथा है वहाँ। अकथ कथा विचारिए मनसा मन ही समाय, वो है राम कथा। कथा तुम्हारी, जो सुखमना में अपने वृत्ति को, अपने दृष्टि को स्थिर करके रखते हैं, तो वहीं पर भगवान की कथा प्रकट होती है। वहीं शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना भागी, उठत बैठत सोवत जागत, कबो न छूटे ऐसी तारी लागी। कबीर साहब कहते हैं सोवत जागत उठत बैठत जम जालिम पचिहा, सोवत जागत उठत बैठत टुक विहीन नहीं तारा। दरिया साहब बिहारी। सोवत जागत उठत बैठत टुक विहीन नहीं तारा, और झिन झिन जंतर निस दिन बाजे जम जालिम पचिहारा। यही है राम कथा। ये राम कथा कहाँ मिलेगी? इस राम कथा को सुनने के लिए, जो वाल्मीकि जी कहते हैं ना, कथा तुम्हारी सुबह सरी नाना, इस कथा को सुनने के लिए सुखमना का ज्ञान हमको होना बहुत जरूरी है। पर सुखमना का ज्ञान गुप्त ज्ञान है। ये भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं अब वो होनहारा है नहीं। तुलसी कहे सुन ऐ तकी, यह राज बातिन है जुदा, रखना हिफाजत से इसे तुझको निशा ऊंचा दिया। ये राज बातिन है, ये भीतर का गुप्त भेद है। ये गुरु दीक्षा में बतलाते हैं वो सुखमना कहाँ पर है। उस सुखमना को जो गुरु से जान ले, सीख ले, वहाँ पर रोज़ सुखमना में दृष्टि लगाने का अभ्यास करे। तो दृष्टि लगाने का अभ्यास जो आप करेंगे तो क्या होगा? करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। झूठमुठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले बिरला कोय, जो कोई खेले मन चित लाए, होते होते होइए जाए, हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास मनुष्य को परफेक्ट, पूर्ण बना देता है। बट नॉट ओनली प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ए परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एक परफेक्ट प्रैक्टिस होना चाहिए, मतलब जैसा अभ्यास करना चाहिए, जिस तरह से सांगो पांग अभ्यास हो हमारा। कैसे बैठना है, कैसे बैठना है, किधर बैठना है, क्या खा कर के बैठना है, क्या पी कर के बैठना है, क्या देख कर के बैठना है, क्या बोल कर के बैठना है। प्रैक्टिस, परफेक्ट प्रैक्टिस होना चाहिए जीवन में। जो परफेक्ट प्रैक्टिस कर लेते हैं वही परफेक्ट मैन बनते, परफेक्ट साधक बन जाते हैं। उसके लिए हमको वैसा अभ्यास करना चाहिए। तो ये गुरु महाराज की कृपा से यहाँ अभ्यास भी चल रहा है और अभ्यास का विधि विधान भी रोज़ सुनाया जाता है, रोज़ सुनाया जाता है। और अगर किसी को शंका संदेह हो तो आप पूछ सकते हैं। देखते हैं कैसे दिग्गज सब बैठे हैं यहाँ। हाँ, आपको आप तो चलिए कुछ नहीं श्लोक याद है चौपाई दोहा, तो आप तो सीधा सुन रहे हैं। इधर थर्मामीटर लगता है मेरे ऊपर। हाँ, हम ऐसे सुनाते हैं। इधर से थर्मामीटर लगता है कि देखें, स्केल लगाते हैं हमारे भीतर।
तो गुरु महाराज की दया से आपको यहाँ सब कुछ का संजोग है, मिलेगा। आते रहिए, सुनते रहिए। आज इतना ही, फिर कल। श्री सद्गुरु महाराज की जय।